पार्वती की माँ ने दूल्हे की ओर देखा और उन्होंने फिर से कहा, "ऊ माँ, मैं बस आपको इसी तरह चाहती हूँ, पर मेरी माँ के लिए थोड़ा सुंदर रूप दिखाइए।" शिव ने कहा, "ठीक है।" और वो एक राजकुमारी हैं। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां का हर व्यक्ति, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सभी लोग इकट्ठे हुए। भारत में ये परंपरा है कि दूल्हा अपने लोगों के साथ आता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि वो घोड़े पर सवार होकर आएगा और वो अपनी दौलत दिखाएंगे और दूल्हे के लोग अच्छे से तैयार होकर दिखावा करते हैं कि वो दुल्हन के पक्ष से कैसे बेहतर हैं। पर शिव के सर पर जटाएं थीं, बाल उलझे हुए, सिर से पांव तक राख। एक हाथी जिसे अभी अभी मारा गया है, उसकी खाल पहने हुए, जिससे खून टपक रहा था। और वो पूरी तरह मदहोश थे, बिल्कुल मदहोश। और उनके सभी साथी, वो सभी टेढ़े मेढ़े प्राणी थे। वो मानव रूप में नहीं थे और कोई भी उनके शोर को समझ नहीं पा रहा था। वो ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। और मीरा, पार्वती की माँ ने दूल्हे की ओर देखा और उन्होंने फिर से कहा, "ऊ माँ।" ओ नहीं, और बेहोश हो गई। तब पार्वती ने शिव से विनती की, "मेरी माँ के लिए बेहतर रूप धारण कीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस आपको इसी तरह चाहती हूँ, पर मेरी माँ के लिए थोड़ा सुंदर रूप दिखाइए।" शिव ने कहा, "ठीक है।" और एक बहुत सुंदर रूप धारण किया, अच्छे कपड़ों वाला रूप। फिर जब वो आए तो लोग बोले, "ये सुंदर मूर्ति हैं।" यानी आज तक का सबसे सुंदर व्यक्ति। वो 9 फीट लंबे थे। कहते हैं कि जब वो खड़े थे तो वो घोड़े के सिर तक ऊंचे थे। ऐसा कई शास्त्रों में लिखा है। जब वो दक्षिण में आए तो लोग बोले कि वो एक औसत महिला की ऊंचाई से 2 गुने लंबे हैं। आमतौर पर दक्षिण भारत की महिलाएं, काफी पहले दक्षिण भारतीय महिलाएं आमतौर पर 4.5 से 5 फीट से कम होती थीं। तो उन्होंने कहा कि वो एक औसत महिला से 2 गुने लंबे हैं, ऐसा बताया गया। वहां लोगों ने कहा कि वो घोड़े के सिर तक ऊंचे हैं। तो लगभग 9 फुट लंबा व्यक्ति, सबसे खूबसूरत व्यक्ति, और सभी उनकी उपस्थिति में हैरान थे। फिर वो आकर बैठे। शादी होने वाली थी।